सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गोपनीय माँ दुर्गा कवच के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लिए भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो भी इसका पाठ करेगा वह सब प्रकार के भयों से मुक्त सर्व मंगल को प्राप्त होगा। इसलिए जो भी गर्भवती अपनी गर्भावस्था में किसी भी परेशानी से पीड़ित है और अपने संतान के धन, ऐश्वर्य, सम्मान, सर्व सुख की प्राप्ति चाहती है तो उन्हें यह कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। इस प्रकार देवी कवच पाठ में ब्रह्मा जी सर्वप्रथम माँ का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। इस प्रकार माँ दुर्गा 9 विभिन्न रूपों में जानी जाती है। यह सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा दिए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकटों में फंसा हो तथा किसी भी प्रकार के भय से आतुर होकर माँ भगवती दुर्गा की शरण में जाता है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति कभी नहीं होती। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, देवेश्वरी निसंदेह उनकी रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे की सवारी करती है, इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ को अपना आसन बनाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी मयूर पर आती है, हरि की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए ही रथ पर बैठी है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। इस प्रकार देवी का स्वरूप का बोध करवाने के बाद ब्रह्मा जी माँ से विनम्र प्रार्थना बताते हैं। कहते हैं, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैवेद्य कोण में खड़क धारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे, ब्राह्मणी तुम ऊपर गगन की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी
10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। हे देवी जया, आप सामने से और देवी विजया आप पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करे। भुहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूलों की रक्षा करे। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ की देवी अमृतकला तथा जीवा की रक्षा माँ सरस्वती करे। कौमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की और देवी महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धारी पृष्ठवंश की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकूबरी करे। दोनों कंधों की रक्षा खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की देवी कामिनी और गृह भाग की गृहाश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घटिया की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कालिनी देवी नखों की और उधर केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की देवी कोबेरी तथा त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी आप मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकेरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान रक्षा कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। इस प्रकार आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि मनुष्य सब और रक्षा कवच चाहते हैं तो कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा वह सब और से सुरक्षित होता है और वह मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है।
वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इस कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी अल्पायु नहीं होता बल्कि 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे का प्रभाव, भयंकर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म भी दूर हो जाता है। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब भी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि उनकी संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी कवच यहाँ समाप्त होता है। जय माता दी।